सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। टॉपिक है हमारा पेस्ट। पेस्ट आप लोगों ने कॉमनली डेली करते होंगे। टूथपेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है। पेस्ट भी जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, ठीक है, सभी को पता है, सभी करते हैं डेली। तो पेस्ट किस में आता है? पेस्ट भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में आता है। अब पेस्ट और ऑइंटमेंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पेस्ट में जो है सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, ऑइंटमेंट में सॉलिड कंपोनेंट कम होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि किस प्रिपरेशन में सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा होता है या फिर पेस्ट और ऑइंटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो पेस्ट में सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, ऑइंटमेंट में सॉलिड कंपोनेंट कम होते हैं। तो पेस्ट क्या है? पेस्ट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं जिसमें कि लार्ज प्रपोर्शन में आपका सॉलिड कंपोनेंट होता है। ये ऑइंटमेंट से कैसे अलग है? कंसिस्टेंसी में अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए पेस्ट जो होती है ज़्यादा थिकर होती हैं, ज़्यादा स्टिफर होती है एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट थिक होते हैं लेकिन पेस्ट से कम थिक होते हैं, ऑइंटमेंट पेस्ट से कम स्टिफ होते हैं। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है पेस्ट की कि पेस्ट जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, ठीक है। तभी अगर आप पेस्ट को अप्लाई करोगे तो एक कोटिंग सी बन जाएगी जहाँ भी आप उसको अप्लाई करोगे। आप कोलगेट ही लेके देखना, जब आप कोलगेट को लोगे और उसको ऐसे अप्लाई करोगे तो एक वाइट सी परत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, वो एक कोटिंग सी बना लेगी जहाँ पे भी आप उसको अप्लाई करोगे। तो ये पेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब पेस्ट बनाने के लिए भी कुछ बेसिस का यूज़ किया जाता है। पेस्ट के लिए कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं? सबसे पहला बेस यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन बेस। सेम सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ये वाले बेसिस यूज़ होते हैं पेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी। वाटर मिसिबल बेसिस में आता है आपका इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, ठीक है। इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट को कभी कभी आप यूज़ करते हो एज अ वाटर मिसिबल बेस। अगर आपको पेस्ट का प्रिपरेशन करना है तो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ग्लिसरीन को यूज़ किया जाता है एज अ वाटर मिसिबल बेस, ठीक है, अगर आपको पेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी वाटर सॉल्यूबल बेसिस की। वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किस किस का? हाई वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का और लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का, पीईजी, ठीक है। पीईजी का जो है कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वाटर सॉल्यूबल बेसिस में। अब इनका कॉम्बिनेशन यूज करके जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी का पेस्ट आपको चाहिए वैसा आप पेस्ट बना देते हो, जो कि सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है जब आप स्किन पे इसको अप्लाई करोगे। वाटर सॉल्यूबल बेस का एग्जांपल है मैक्रोगोल बेस, हमने पिछला ऑइंटमेंट में भी पढ़ा था। दोनों में बेसिस जो है लगभग सेम ही यूज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उनके क्वांटिटी पे, ठीक है, उनके फंक्शन पे कि किस तरह का बेस, किस तरह का थिकनेस, किस तरह का विस्कोसिटी आपकी प्रिपरेशन का रखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर की, तो उसी तैयारी को आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं हमारे साथ यानी कि उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि तैयारी कराता है आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की भी, डी फॉर्म सेकेंड ईयर की भी, विद ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। आपको हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ई बुक के फॉर्म में। चैप्टर वाइज हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज हम आपके टेस्ट लेते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है। जो भी प्रिपरेशन रहती है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको सिर्फ हार्ड मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी है जिसमें थ्योरी, सॉल्व अनसॉल्व दोनों तरह के मॉडल पेपर होते हैं, चाहे सेकेंड ईयर की बात हो चाहे फर्स्ट ईयर की बात हो। क्या करना है आपको जाना है प्ले स्टोर में, टाइप करना है वहाँ पे उदित फार्मेसी। जैसे ही आप वहाँ पे उदित फार्मेसी लिखेंगे, इस तरह का लोगो, इस तरह की ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड कर देना है। इस तरह का आइकन आपके पास सामने आएगा। जो भी आपका प्रेफरेबल पसंदीदा कोर्स हो आप उसे ले सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो आपको इस ऐप को चलाने में, कोर्स खरीदने में, आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब पेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है, पेस्ट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि ऑइंटमेंट थे,
पेस्ट को भी ट्राइचुरेशन से बना सकते हैं, फ्यूजन मेथड से बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन पे। ट्राइचुरेशन मेथड को आप तब यूज़ करोगे जब आप बेस जो यूज़ करोगे या तो वो लिक्विड होगा या तो वो सेमी सॉलिड होगा। फ्यूजन मेथड को आप तब यूज़ करोगे जब आपका बेस जो है सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपके बेस पे कि आप बेस किस तरह का यूज़ कर रहे हो। बेस अगर लिक्विड यूज़ कर रहे हो, सेमी सॉलिड यूज़ कर रहे हो तो ट्राइचुरेशन मेथड पे जाओगे, यानी कि मोटार पेसल वाले मेथड पे। अगर बेस जो है सेमी सॉलिड है या सॉलिड है तो फ्यूजन मेथड पे जाओगे, जैसा कि ऑइंटमेंट वाले मेथड में हमने पढ़ा था। इसके बाद स्टोरेज कैसे किया जाता है पेस्ट का। पेस्ट को जो है वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेस्ट की ट्यूब आपने देखी होगी जो कहीं से ओपन नहीं होती, वेल क्लोज्ड होती है। उसको एक कूल प्लेस में स्टोर किया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर का इवेपोरेशन ना हो। पेस्ट में मॉइस्चर होता है, ठीक है, अगर मॉइस्चर उड़ जाएगा तो आपका पेस्ट पूरा सूख जाएगा, दाने दाने जैसा पाउडर सॉलिड हो जाएगा। तो पेस्ट को कूल प्लेस पे स्टोर किया जाता है ताकि उसमें से मॉइस्चर का इवेपोरेशन ना हो सके। पेस्ट को हमेशा स्टोर किया जाता है और सप्लाई किया जाता है ऐसे कंटेनर्स में जिसमें से कि अब्जॉर्प्शन ना हो, कंटेंट्स का डिफ्यूजन ना हो। मतलब ऐसे मटेरियल्स को चूज किया जाता है जो कि पेस्ट को खुद एब्जॉर्ब ना कर लें, कंटेंट्स को डिफ्यूज ना कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस कि डिफरेंस क्या होता है पेस्ट में और ऑइंटमेंट में। वैसे तो हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, लेकिन हम एक बार टैब्यूलेटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं कि पेस्ट और ऑइंटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। पेस्ट में क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया पेस्ट में लार्ज अमाउंट होता है सॉलिड्स का, जैसे कि स्टार्च हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ऑइंटमेंट में क्या होता है, ऑइंटमेंट में मेडिकामेंट्स के साथ साथ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इमल्सिफाइड होते हैं बेसिस में। तो पेस्ट में सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑइंटमेंट्स में मेडिकामेंट होते हैं जो कि डिजोल्व रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं या फिर इमल्सिफाइड रहते हैं बेसिस में। पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होते हैं। ऑइंटमेंट जो है सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होते हैं। सेमी सॉलिड वो भी होते हैं, पेस्ट भी, ऑइंटमेंट भी होते हैं, लेकिन पेस्ट जो है ज़्यादा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स। पेस्ट जो है बहुत कम ग्रीसी होती हैं, ज़्यादा ग्रीस नहीं होता पेस्ट में। ऑइंटमेंट जो है बहुत ग्रीसी होते हैं, कई बार स्टेन्स भी अप्लाई हो जाते हैं। पेस्ट को अप्लाई किया जाता है किसी स्पैचुला से या फिर किसी लिंट पे मतलब स्प्रेड करके अप्लाई किया जाता है। हम पेस्ट भी करते हैं ब्रश से करते हैं, मतलब किसी चीज़ पे स्प्रेड करके ही पेस्ट को यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट्स को है इजीली हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी स्प्रेड के या फिर बिना किसी बेस के। ऐसा पेस्ट क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं। जहाँ भी आप पेस्ट को अप्लाई करोगे वहाँ पे कोटिंग की जैसा हो जाएगा उस एरिया पे जहाँ पे आपने उसको अप्लाई किया है। ऑइंटमेंट को आप प्रोटेक्टिव या इमोलिएंट दोनों एक्शन के लिए यूज़ करते हो, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए। पेस्ट में ज़्यादा अमाउंट होता है पाउडर का, इसलिए पेस्ट जो है ज़्यादा पोरस होती है नेचर में, इसीलिए पर्सपिरेशन एस्केप हो सकता है उसमें से। ऑइंटमेंट को आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हो तो इसको आप कई तरह के लेशंस, मतलब छाले वगैरह, दर्द वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है मेन डिफरेंसेस हैं पेस्ट और ऑइंटमेंट्स में। अब फार्मास्यूटिकल पेस्ट का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे इनको बनाया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल पेस्ट को जब हम बनाते हैं तो उसमें कई स्टेप्स को हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहला, जब हम इंग्रेडिएंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब हमारा एपीआई, ठीक है, तो एपीआई को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दी पेस्ट प्रिपरेशन। जब आपने एपीआई सिलेक्ट कर लिया तो उससे कंपैटिबल एक्सिपिएंट्स कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स उससे मैच होंगे वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि जेलिंग एजेंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए। अब ये इंग्रेडिएंट्स जो आप चूज करते हो किस बेसिस पे करते हो, ये आप करते हो कि आपकी पेस्ट का यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे आप इन इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करते हो। इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन। आपका जो एपीआई है और एक्सिपिएंट्स हैं, आप उसको इस तरह से मिक्स करती हो कि आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाए। ठीक है, ये जो मिक्सिंग होती है इस प्रोसेस को कहते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या होता है इसमें, जो भी पार्टिकल्स हैं
उनको तोड़ा जाता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के साइज के हिसाब से, मतलब अगर आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और पेस्ट के फॉर्म में उनको चेंज किया जाता है ताकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है तो सेमी सॉलिड बन जाए, कंसिस्टेंट रहे, होमोजीनियस मिक्सचर रहे। जब होमोजीनियस हो जाता है तो उसके बाद आप थर्ड स्टेप करते हो कि आप लिक्विड फेज को ऐड करते हो, मींस एडिशन ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है। लिक्विड फेज में क्या करते हो आप, जनरली वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट लेते हो, उसको मिक्सचर में ऐड कर देते हो। ये जो स्टेप है इसमें क्या होता है, आपका पहले तक पोर्शन या मटेरियल क्या था, सॉलिड था। अब आपने जब इसमें लिक्विड ऐड कर दिया तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई, पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हो गई, मतलब आपका पेस्ट रेडी हो गया। जब आपका पेस्ट रेडी हो गया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, ये देखा जाता है कि पेस्ट की क्वालिटी सही है कि नहीं, पेस्ट स्टेबल है कि नहीं, आपका जो पेस्ट बना है वो यूनिफॉर्म बना है कि नहीं। अब इसके लिए आप कौन कौन से टेस्ट करते हो, पीएच चेक करते हो, विस्कोसिटी चेक करते हो, और भी कई सारे पैरामीटर्स आप चेक करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ऑइंटमेंट्स के लिए करते हो। कुछ टेस्ट डिफरेंट होते हैं पेस्ट के लिए, सारे ऑइंटमेंट वाले नहीं होते हैं। मेनली हम पेस्ट के लिए क्या क्या चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसकी यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। जब ये क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स भी हो जाते हैं उसके बाद आपकी पेस्ट की आप पैकेजिंग कर लेते हो। एक बार अगर आपका पेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड पे खरा उतर गया तो आप उसको सूटेबल कंटेनर में पैक कर लेते हो, ट्यूब्स में, जार्स में, ठीक है, उनकी प्रॉपर लेबलिंग कर दी जाती है और उन पे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जाते हैं यूज़ किए कि इसको आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है, सारा डायरेक्शंस विथ लेबल उस पर चिपकाया जाता है। अब किस किस तरह की पेस्ट होती है, तो हम फार्मास्यूटिकल पेस्ट के टाइप देख रहे हैं, टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पेस्ट। अलग अलग तरह की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल पेस्ट आती हैं, हर किसी को डिज़ाइन किया जाता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पेस्ट जो है डर्माटोलॉजिकल पेस्ट है, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन। तो ऐसी प्रिपरेशंस, ऐसी पेस्ट जिसको कि स्किन पे अप्लाई करने के लिए बनाया गया है उसको हम डर्माटोलॉजिकल पेस्ट कहते हैं। इन पेस्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है स्किन ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि स्किन की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, एक्जेमा हो गया, सोरियासिस हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, तो इन सारी डिजीजेस के लिए कुछ पेस्ट को बनाया जाता है जिसको कि डर्मेटोलॉजिकल पेस्ट कहते हैं। अब ये जो डर्मेटोलॉजिकल पेस्ट होती है इनमें कैसी कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, एंटी फंगल्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, जो कि कई तरह के स्किन इश्यूज को एड्रेस करता है, ठीक करता है। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ट्रांसडर्मल जेल्स। भले इसका नाम जेल है लेकिन ये ट्रांसडर्मल पेस्ट के नाम से भी आती है। तो ये ट्रांसडर्मल पेस्ट जो है ये, इसका मेन काम क्या है कि ये जो ड्रग को रिलीज करती है स्लो और कंट्रोल्ड रेट पे, मतलब ड्रग धीरे 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 रिलीज होगी लंबे समय तक, ठीक है, स्किन के थ्रू पूरा मेडिकेशन रिलीज होगा। ये मोस्टली यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट के लिए, दर्द निवारक के लिए ट्रांसडर्मल जेल्स को यूज किया जाता है। हार्मोन थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, अगर आपको हार्मोन्स को जेल या पेस्ट फॉर्म में बनाना है तो आप ट्रांसडर्मल पेस्ट बनाते हो। ये जो पेस्ट है इसकी कंसिस्टेंसी जेल जैसी होती है, जिसकी वजह से जो एपीआई है इजीली अब्जॉर्ब हो सकता है। तो जब भी आपको ट्रांसडर्मल स्किन के लिए कोई पेस्ट बनाना है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसडर्मल पेस्ट। मेनली इसको हम पेन मैनेजमेंट और हार्मोन थेरेपी के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ओरल केयर पेस्ट, जैसे कि हम जो टूथ पेस्ट करते हैं कोलगेट, तो ओरल केयर पेस्ट मतलब ऐसी पेस्ट जो कि माउथ कैविटी, ओरल कैविटी भी, ओरल हेल्थ इश्यूज के लिए बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं ओरल केयर पेस्ट। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को हम यूज करते हैं ओरल केयर के लिए, डेली डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। दूसरे ओरल केयर पेस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेनली टीथिंग जेल्स होते हैं इन्फेंट्स के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए पेस्ट ना आके टीथिंग जेल आता है, ठीक है, किसी को मुंह में छाले हैं, ओरल अल्सर्स हैं तो उसके लिए अलग से पेस्ट आती है ताकि वो ओरल अल्सर्स इजीली ठीक हो सके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वेजाइनल पेस्ट की। वेजाइनल पेस्ट जो है गायनेकोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है फीमेल्स के लिए, अगर वेजाइना में कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है किसी फीमेल की, कॉन्ट्रासेप्शन में, ठीक है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन चल रहा है तो उसके लिए वेजाइनल पेस्ट को
फॉर्मुलेट किया जाता है। मेनली इसको डिज़ाइन किया जाता है इंट्रावेजाइनल एप्लीकेशन के लिए और लोकल इफेक्ट के लिए, ठीक है। मीन्स जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहीं आप पेस्ट अप्लाई करो तो आपको तुरंत एक्शन आ जाएगा। इसके बाद आता है वुंड केयर पेस्ट, मतलब अगर आपको कहीं घाव लगा है, उस घाव पे आप तुरंत मरहम लगाते हो ना, तो उसी घाव पे तुरंत आपको पेस्ट अप्लाई करना है। तो कुछ पेस्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है वुंड केयर के लिए, ताकि आपको जो घाव लगा है वो ठीक हो सके, वहीं के वहीं वो मैनेज हो सके। वुंड केयर पेस्ट में मेनली क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, मीन्स ऐसे एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते और आपके घाव को जल्दी हील कर लेते हैं, घाव को भर देते हैं। कैसे, जो भी टिश्यूज वहाँ पे डैमेज हुए हैं उन टिश्यूज को रिपेयर करके। आप लोगों ने देखा होगा कहीं आपको चोट लगती है तो अगर वहीं के वहीं आप मरहम लगा लेते हो तो वो घाव जल्दी भर जाता है, जो भी टिश्यूज डैमेज हुए हैं वो टिश्यू तुरंत ही रिपेयर हो जाते हैं। तो वुंड केयर पेस्ट को ऐसे बनाया जाता है, वुंड मतलब घाव, तो वुंड केयर मतलब घाव के केयर करने वाली पेस्ट। तो ये कुछ कैटेगरीज थी, एग्जाम्पल्स थे फार्मास्यूटिकल पेस्ट के, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर एक पेस्ट का, हर एक ऑइंटमेंट का डिफरेंट पर्पस होता है, हर एक प्रिपरेशन का एक अलग पर्पस होता है, डिपेंड करता है कि उनको हमने किस प्रिपरेशन, किस मेथड, किस यूज़ के लिए बनाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।